रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल से ज्यादा समय के बीच भारत की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। उनकी यात्रा लगभग 26 घंटे की रही। 4 और 5 दिसंबर की 2 दिन की उनकी इस यात्रा के दौरान बहुत सारे अहम फैसले पर भारत और रूस के बीच में समझौते हुए, कई सारी डील हुई, कुछ घोषणाएं भी हुई और जिस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई थी। जी हाँ, नमस्कार। मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। देश की मीडिया में, नेशनल मीडिया में भारत और रूस के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत का दौरा काफी ज्यादा चर्चा में रहा। नेशनल मीडिया ने, राष्ट्रीय मीडिया ने इस यात्रा को बहुत बड़े स्तर पे कवर किया। और इन सब के बीच एक बात जो सबसे अहम रही वो ये रही कि आखिरकार भारत और रूस को क्या कुछ हासिल हुआ। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे। जो हमारे देहाती दर्शक हैं उनके अंदर भी जिज्ञासा रही होगी कि भारत और रूस के बीच में जो एक यात्रा ये हुई है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता, वहां के राष्ट्रपति जब भारत आए हैं तो भारत को क्या कुछ मिला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं ही नहीं किसी की अगवानी करने सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, तो भारत के लिए क्या कुछ खास रूस के राष्ट्रपति की यात्रा रही, इन सब के विषय में आज हम आपको आसान भाषा में बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो रूस और भारत के बीच में 23वें सालाना समिट का ये आयोजन था, उसी के अंतर्गत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे। 4 तारीख की शाम को वो भारत पहुंचते हैं लगभग जो है, और वहां पर पालम एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उनकी अगवानी करते हैं और वहां से वो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री भवन आते हैं। इसके बाद उनका जो है भोजन का भी कार्यक्रम था। भोजन के कार्यक्रम के बाद सुबह जो उनकी यात्रा में शामिल था वो जो है हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर उन्होंने अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। वहां की विजिटर जो डायरी थी उसमें उन्होंने भारत के राष्ट्रपिता जो वैश्विक स्तर पे महात्मा गांधी का उनका संदेश था, उनका जो योगदान था, उसको उन्होंने नमन करते हुए उसमें लिखा भी जो है भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अहिंसा के को लेकर जो उनका योगदान था उनके योगदान को उन्होंने नमन किया। इसके बाद बड़ौदा हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें आपको बता दें तो 27 घंटे की उनकी इस यात्रा के दौरान जो हासिल रहा वो 19 डील रही। फाइटर और जेट और रक्षा सौदे का ऐलान इसमें नहीं शामिल था और तेल सप्लाई को लेकर उनका जो भरोसा था, पुतिन का जो वादा था, उससे पूरी दुनिया चौंक गई है। सबसे पहले आपको बता दें इसमें जो 7 अहम समझौते हुए हैं उन समझौते के बारे में आपको बताते हैं। मैन पावर मोबिलिटी, यानी कि दोनों देशों के बीच जो उसके नागरिक हैं वो अस्थायी रूप से एक दूसरे के देश में काम कर सकेंगे। एक अहम ये जो है समझौता है मैन पावर मोबिलिटी का। दूसरा जो था समझौता वो हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन का था। इसमें 3 सेक्टर में महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इसमें सबसे पहले है स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, यानी कि अस्पताल और जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनके बारे में बेहतर तरीके से। मेडिकल शिक्षा, यानी कि जो पढ़ाई है मेडिकल की, वो उसके लिए यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय और कॉलेज, इन सबको विकसित करने के लिए इसमें समझौता हुआ है। और एक दूसरे देश में यहाँ के नागरिक जाके पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, यानी कि जो स्वास्थ्य विज्ञान है और शोध का कार्य है, ये दोनों देश मिलकर साथ में करेंगे। इसमें वैक्सीन, कैंसर और दुर्लभ जो बीमारियां हैं
उनके बारे में दोनों देश के जो वैज्ञानिक हैं, जो छात्र हैं, वो साथ मिलकर जो है रिसर्च करेंगे और एक दूसरे की तरक्की में योगदान देंगे। जो तीसरा विषय है फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड, ये जो समझौता हुआ है भारत की फिक्की और रूस की उपभोक्ता सुरक्षा एजेंसी के बीच में ये हुआ है कि यानी कि दोनों देशों के में जो है जो भोजन है वो एक अच्छे मानक के अनुसार बनेगा और एक दूसरे देश के नागरिक उस भोजन को ही ग्रहण कर सकेंगे। इसके अलावा जो चौथा विषय था समझौते का, वो जहाज निर्माण का था। यानी कि भारत और रूस ने शिपिंग पोर्ट्स, जहाज निर्माण और आर्कटिक सहयोग को लेकर एक नया समझौता किया है। इसमें जहाज निर्माण में भी एक दूसरे का दोनों देश जो है सहयोग करेंगे, शिपिंग पोर्ट्स बनाने में भी एक दूसरे का सहयोग दोनों देश करेंगे। जो पांचवा समझौता था वो बहुत अहम समझौता था, फर्टिलाइजर समझौता, यानी कि उर्वरक। भारत जो है कृषि प्रधान देश है। आए दिन आप लोग खबरों में पढ़ते होंगे कि सही समय पे बीज नहीं मिल पाता, सही समय पे खाद नहीं मिल पाती और इस खाद और बीज के अभाव में किसान संघर्ष करते हैं, किसान लाइन लगाते हैं, इसमें लेट भी हो जाता है जिससे उनकी फसलें काफी ज्यादा प्रभावित होती हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर जो है फर्टिलाइजर का जो समझौता है भारत और रूस के बीच में, वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि जो उर्वरक कंपनियों के बीच में इसमें समझौता हुआ है, रूस की जो उर्वरक कंपनी है उरलकेम और भारत की जो कंपनी है आरसीएफ राष्ट्रीय फर्टिलाइजर लिमिटेड और आईपीएल इंडियन पोटास लिमिटेड, इसके बीच में अहम समझौता हुआ है। अब भारत में किसी भी प्रकार की खाद और बीज की कमी नहीं पड़ेगी और उसकी पूरी आपूर्ति जो है रूस के सहयोग से संपन्न कराई जाएगी। सबसे अहम जो समझौता है परमाणु ऊर्जा का माना जा रहा है। इसमें परमाणु ऊर्जा की तकनीक में साथ मिलकर काम करने का, एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ काम करने का भारत और रूस दोनों देशों के बीच में यह समझौता हुआ है और इसमें भारत के परमाणु कार्यक्रमों में भी रूस जो है सहयोग करेगा, आजीवन सहयोग करेगा। ये जो है समझौता इसमें शामिल है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच में कई अहम घोषणाएं हुई हैं। उसमें से दो घोषणाएं हम आपको बता रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात जो होती है वो एक दूसरे देश में लोगों का निर्बाध आवागमन की होती है। यानी कि हम आपके देश में जाएं तो किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क हम आपको ना जो है प्रदान करें, आप हमारे देश में आए। इस चीज का दोनों देशों के समझौतों के बीच में, घोषणाओं के बीच में पूरा ध्यान रखा गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी घोषणा में उन्होंने कहा है कि भारत ने रूस के नागरिकों के लिए 30 दिनों का ई टूरिस्ट वीजा बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराने का, समूह का वीजा निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की है, जिसका रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो है तहे दिल के साथ स्वागत किया है। दूसरा जो सबसे अहम घोषणा इसमें शामिल है, 2030 तक आर्थिक क्षेत्र में साझेदारी के लिए एक विशेष कार्यक्रम जारी किया जा रहा है। भारत और रूस के बीच में 2030 तक आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के लिए एक जो है विशेष कार्यक्रम जारी किया गया है। ये दो महत्वपूर्ण घोषणाएं इसमें शामिल हैं। तो ये जो है महत्वपूर्ण रूस के राष्ट्रपति की पुतिन की भारत यात्रा में भारत के लिए हासिल क्या कुछ रहा उसके बारे में हमने आपको बताया है। एक रिपोर्ट पर और एक डील पर सबसे ज्यादा जो दावा किया जा रहा था वो था भारत और रूस के बीच Su-57 फाइटर जेट और S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर जो एक लगातार बात की जा रही थी, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई और ना ही किसी प्रकार की इस पे डील हुई। उसके अलावा दोनों देशों के बीच में जो है भारत के साथ एक महत्वपूर्ण सैन्य समझौता रूस की जो संसद है ड्यूमा ने किया है। उसमें वो समझौता शामिल है, रेलोस को मंजूरी दे दी गई है। ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा ये जो है महत्वपूर्ण समझौता था। ये बहुत बड़ा हासिल भारत के लिए रहा और इन सब के बीच में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ
जो तेल आपूर्ति का उनकी अपनी घोषणा है उसको उन्होंने जारी रखा है। उन्होंने ऐलान किया है कि ये जो है जारी रहेगा, जिस पर पूरी दुनिया चौंक गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस वादे के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप और अलग जो देश हैं उनकी जो निगाहें इस पे टिकी हुई थी, उस पर एक बहुत बड़ी बात रूस के राष्ट्रपति ने कही है कि वो भारत के साथ तेल का जो व्यापार है उसको और अधिक बढ़ाएंगे, और उसमें मंजूरी देते हुए उन्होंने भारत के साथ अपने साथ को दोहराया है। तो 26 घंटे की रूस के राष्ट्रपति की जो यात्रा रही, इसमें और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रूस के राष्ट्रपति को दिए गए उपहार थे। 6 उपहार उन्होंने जो दिया वो भारत के अलग अलग लोक संस्कृति, भारत की विभिन्न जो है संस्कृतियों को एक साथ, यानी कि विविधता में एकता जो भारत की पहचान है, उसको उन्होंने उसमें रूस के राष्ट्रपति को भेंट किया है। उसमें जो 6 गिफ्ट हैं, उसमें जो पहला गिफ्ट है वो असम की ब्लैक टी है। ब्रह्मपुत्र नदी की उपजाऊ घाटी में जो असम के बागान की चाय है, वो असम की ब्लैक टी है, उसको उन्होंने रूस के राष्ट्रपति को भेंट किया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि 2007 में ही असम की बागान की ये ब्लैक टी को जीआई टैग दिया गया था। मुर्शिदाबाद सिल्वर टी सेट, ये भारत के प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति को भेंट किया है। पश्चिम बंगाल की नक्काशी वाली स्थानीय कला को उन्होंने रूस के राष्ट्रपति को भेंट की है। तीसरा जो उपहार था कश्मीरी केसर था। कश्मीरी केसर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और वो कश्मीर की संस्कृति को प्रदर्शित करती है। इसको रेड गोल्ड भी कहा जाता है, यानी कि लाल सोना कश्मीर के इस केसर को कहा जाता है। इसको भी रूसी राष्ट्रपति को भेंट किया गया है। चौथा जो उपहार है सिल्वर हार्स है। महाराष्ट्र के हस्तशिल्प में इसको तैयार किया गया है और विभिन्न प्रकार के इसमें जो है कलाएं शामिल हैं। सिल्वर हार्स को रूसी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेंट किया है। पांचवा है मार्बल चेस सेट। आगरा में इसको तैयार किया गया है। आगरा के स्थानीय जो है ये कलाओं में शामिल है। विभिन्न प्रकार के मार्बल से इसको चेस सेट को तैयार किया गया है। और जो छठा है वो सबसे ज्यादा चर्चित उपहार है गीता, श्रीमद् भगवत गीता, जो रूसी भाषा में उसका अनुवाद हुआ है, उसको भारत के प्रधानमंत्री ने उनको भेंट किया है। तो ये महत्वपूर्ण उपहार भारत के प्रधानमंत्री ने जो रूस के राष्ट्रपति को दिया है, उनके बारे में हमने आपको बताई है। और इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 26 घंटे की अपनी इस यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जो है उनकी ओर से आयोजित जो राष्ट्रपति भवन में राजकीय भोज था, उसमें उन्होंने भोजन भी किया। और भोजन करने के बाद रात 10 बजे वो भारत से रूस के लिए रवाना हो गए। उनकी इस यात्रा का विदेशी मीडिया में भी काफी ज्यादा चर्चा रही और सबसे ज्यादा जो आंखें गड़ाए हुए देश भारत और रूस की इस यात्रा पे अपनी लगाए हुए थे आंखें, वो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति और चीनी मीडिया थी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की मीडिया में भारत और रूस के बीच में जो ये जो है दौरा हुआ, रूस के राष्ट्रपति का भारत का दौरा हुआ 4 साल, यानी कि यूक्रेन युद्ध के बाद उनका जो ये दौरा है, कितना कुछ महत्वपूर्ण रहा, अमेरिका की मीडिया में क्या कुछ दावा किया गया, उसके बारे में आपको बताते हैं। अमेरिका का कहना है कि अमेरिका ने अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का इस बीच उन्होंने जारी किया। इस स्ट्रेटजी में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने पर अमेरिका ने जोर डाला है। अमेरिकी मीडिया और अमेरिका प्रशासन, ट्रंप प्रशासन ये जानता है कि भारत की वर्तमान में क्या कुछ हैसियत है वैश्विक स्तर पर। इस वजह से भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है उसको मजबूत करने के लिए उस पर जोर डाला है। साथ ही साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ अकेले मोर्चा संभालने की बजाय भारत और जापान जैसे देशों के साथ सहयोग करने के लिए उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसमें इस बात को कहा गया है।
ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी किए गए 33 पन्नों के उनके एनएसटी में यूरोपीय देशों पर ट्रंप ने निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यूरोपीय देश रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को रोक नहीं रहे। वहां के जो अधिकारी हैं उनका सबसे बड़ा योगदान इस युद्ध को जारी रखने में है और जिसकी वजह से शांति व्यवस्था कायम नहीं हो पा रही है। अमेरिका की ओर से एक बहुत बड़ी जो एक खबर और है वो ये है कि अमेरिका के रक्षा विभाग के पूर्व पेंटागन के अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा है कि मैं तो यह कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप और ने भारत और रूस को इस तरह एक साथ लाने का पूरा प्रयास किया है। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल उनको मिलना चाहिए। इस बात का उन्होंने दावा किया है कि जो है डोनाल्ड ट्रंप इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट ना करते, भारत के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ ना जो है थोपते, तब तो इस प्रकार का संयोग ना बन पाता जिसमें भारत की यात्रा पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आते। अमेरिका के रक्षा विभाग के पूर्व सैन्य अधिकारी का यह दावा है। इसके अलावा चीन की ओर से जो चीन की मीडिया है उसके एक प्रमुख अखबार, चीन का अखबार है ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स ने पुतिन का भारत आने का जो दौरा है उसके बारे में लिखा है कि दुनिया को साफ संदेश इसको उन्होंने करार दिया है। यह भी कहा गया है कि ना तो भारत और ना ही रूस वैश्विक स्तर पर अलग थलग हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। चीन की फॉरेन अफेयर्स यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं ली हाइडोंग ने अपना बयान उन्होंने जारी किया है। उन्होंने कहा है कि रूस और भारत के बीच समन्वय व सहयोग में एक स्पष्ट संदेश छिपा है। दोनों देश अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्त क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए लगातार साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। चीन की मीडिया ने भी भारत और रूस के बीच में जो समझौते हुए हैं, रूस के राष्ट्रपति का जो दौरा है उसके बारे में भी ये बात कही है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारत और रूस के बीच में भारत जो हमेशा से ही रूस को अपने एक अच्छा दोस्त मानता आया है, इसमें सबसे बड़ा योगदान ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी देखा गया। रूस के राष्ट्रपति ने भारत की जो है इस कदम का भारत की ओर से अपने नागरिकों की, अपने देश की सुरक्षा को लेकर ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को भी रूस के राष्ट्रपति ने सराहा। साथ ही साथ ये जो न्योता है, जिस न्योते पर रूस के राष्ट्रपति भारत पहुंचे हैं, ये न्योता चीन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे के समय ही दिया गया। जो संघाई समिट में भारत के प्रधानमंत्री शामिल हुए थे तो उन्होंने रूस के राष्ट्रपति को, व्लादिमीर पुतिन को भारत आने का न्योता दिया था और उनके इस न्योते पे ही, उनके इस बुलावे पे ही पहुंचे हैं रूस के राष्ट्रपति भारत। और उनकी 26 घंटे की इस यात्रा में बहुत सारा संदेश जो दुनिया को दिया गया, उस संदेश ने एक बार फिर से जो है चौंकाने का काम किया है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत भारत के ऊपर जो अमेरिका लगातार ट्रंप प्रशासन दबाव बना रहा था, टैरिफ पे टैरिफ लादे जा रहा था, उन सब के बीच भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि वो रूस के साथ जो उसके अपने तेल के आयात हैं उसको जारी रखेगा और समझौता जो है तेल खरीद को वो जारी रखेगा और वो किसी भी प्रकार से अमेरिकी प्रशासन और ट्रंप के दबाव में आने वाला देश नहीं है। अपने हितों का ध्यान जो है भारत रखने में सक्षम है। तो ये हमने आपको बताया कि भारत को क्या कुछ अमेरिका के दबाव के बीच जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति भारत आए हैं, भारत को क्या कुछ हासिल हुआ है, उसके बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दी है। फिलहाल इसमें जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो यही आई है कि भारत और रूस के बीच में 19 समझौते हुए हैं और इन समझौते के बीच में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हुई हैं। साथ ही साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में रूस टुडे नाम से एक चैनल को भी खोलने का उन्होंने यहाँ पे जो है घोषणा की है, जिससे भारत के ओर से भारत में जो रूस के नागरिक रहते हैं वो रूस में उनकी खबरों का इस पे विशेष तरीके से प्रसारण किया जाएगा और भारत और रूस के बीच में, दोनों देशों के बीच में आर्थिक स्तर पे मजबूती और साथ ही साथ दोनों देश आगे बढ़ने में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, इस बात पे भी उन्होंने अपनी मुहर लगाई है। 26 घंटे की अपनी यात्रा के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत से
रूस के लिए रवाना हो जाते हैं 5 दिसंबर की रात में, और वो इस तरीके से महत्वपूर्ण उनकी ये यात्रा रही। तो आगे और भी जो जानकारी है विदेशी दुनियादारी मामलों की, हम आपको गांव देहात के चैनल पर आसान भाषा में आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।